बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जो स्कॉलरशिप हम आपके लिए लेकर आए हैं उसको कहा जाता है फ्रांस एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये फ़्रांस की तरफ से ऑफ़र किया जाता है और फ़्रांस आप जानते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री है और ये जो स्कॉलरशिप है ये दुनिया के बेहतरीन स्कॉलरशिप्स की फ़हरिस्त में शुमार किया जाता है और उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि यहाँ पर आप आइलेट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है और तीसरी वजह ये है कि यहाँ पर स्टाइपेंड बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको मिलता है और स्कॉलरशिप की जो लार्जर कवरेज है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। आज हम आपको तमाम तर चीज़ें यहाँ पर बताने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन 2026 इज़ ओपन और यहाँ पर चलते-चलते हम आपको पहले तो कुछ अहम चीज़ें जो है वो बता दें। वो ये हैं कि कुछ बच्चे आके हमसे ये सवाल करते हैं कि आप जो डेडलाइन बता रहे हैं वो और है, जो डेडलाइन जो है वो वेबसाइट पर लिखी हुई है वो और है। मसलन यहाँ पर डेडलाइन लिखी हुई है जनवरी 8 2026 ठीक है? तो ये क्या माजरा है? आप ये पहले डेडलाइन क्यों बता रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको आईफल जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसका जो वे ऑफ ऑपरेशन है उसके मुतल्लिक इल्म नहीं है। तो हम आपको बताते चलें कि आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है इसको ऑफ़र किया जाता है कैंपस फ्रांस की तरफ से। ये आप देख सकते हैं। कैंपस फ्रांस को आप यूँ समझ लीजिए कि वो एक अदारा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के नीचे काम करता है, जो इस स्कॉलरशिप के मामले की सरबराही करता है, निगरानी करता है, ठीक है? कैंपस फ्रांस जो है उसकी तरफ हम डायरेक्टली एप्लीकेशंस नहीं भेज सकते। हमें अप्लाई करना पड़ता है किसी न किसी फ्रेंच यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी भी वो होनी चाहिए जो कि हुकूमत की तरफ से मजाज़ है कि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस जो हैं उनकी जाँच पड़ताल करने के बाद कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके वहाँ भेज सकती है। तो हमने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है पहले हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शॉर्टलिस्ट करेंगी कैंडिडेट्स को कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आगे भेजना है और कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने रिजेक्ट कर देना है। लिहाज़ा इसीलिए जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी डेडलाइन हमेशा कैंपस फ्रांस की डेडलाइन से पहले ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो आपके लिए एप्लीकेशन देने की जो लास्ट डेट है वो हमेशा 8 जनवरी से पहले होती है और वो तकरीबन नवंबर के महीने में ख़त्म हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारी क्वालिटी या प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ दरकार हैं, आप चाहते हैं कि आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए या किसी भी दूसरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए हम आपके एप्लीकेशन के प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर प्रोफ़ेशनली हैंडल करें, तो आप हमसे हमारे इस नंबर पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में दस्तयाब होगा। इसे लाज़मी जॉइन कर लीजिएगा ताकि आप तक आने वाली जो तमाम स्कॉलरशिप अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। जो आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी मुतल्लिक मज़ीद जो आपको तफ़सीलात हैं, वो हम यहाँ से दिखाते हैं। तो ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने लिखे हुए हैं एरियाज़ ऑफ स्टडी। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक है? तो आपने ये भी याद रखना है और यहाँ पर आपको पीएचडी और मास्टर दोनों के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि इन्हीं एरियाज़ के अंदर अगर आपकी डिग्री है तो फिर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। बायोलॉजी एंड हेल्थ है, ठीक है? इकोलॉजिकल ट्रांज़िशन है, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड डिजिटल साइंसेज़ है, यहाँ पर साइंसेज़ का वर्ड मिस हो गया है। इंजीनियरिंग साइंसेज़ है, ठीक है? ये वो फ़ील्ड हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी की डोमेन में आते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर हम आर्ट्स की डोमेन की बात कर लें, तो वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज़ की जो मद में आपको कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो हिस्ट्री है, फ्रेंच लैंग्वेज है, सिविलाइज़ेशन है, लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है एंड मैनेजमेंट है, ठीक है? तो ये आपने याद रखने हैं चीज़ें। उसके बाद स्कॉलरशिप की जो ड्यूरेशन है वो क्या है? यहाँ पर फ्रांस के अंदर ना जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें मास्टर्स को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है, M2 और M1। अगर आपने M2 की तरफ जाना है तो आपको 12 महीने यानी 1 साल वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और अगर आपने M1 की तरफ जाना है तो लिहाज़ा हम 24 महीने यानी 2 साल के लिए वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। बहरहाल यहाँ पर आपको कई कोर्सेज़ मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ़ M2 ऑफ़र हो रहा है और कई कोर्सेज़ ऐसे मिलेंगे जहाँ पर M1
और M2 दोनों ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद ए मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन इंजीनियरिंग डिग्री। अगर आपने इंजीनियरिंग में मास्टर करना है, ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर भी मास्टर डिग्री करवाई जाती है, तो आपका जो है वो 36 महीने यानी 3 साल आपको जो है वो वहाँ पर पढ़ाई करवाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल्स ऑफ स्टडी में ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर मास्टर डिग्री भी करवाई जाती है और इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो भी पढ़ाए जाते हैं। उनमें मास्टर डिग्री की जो मुद्दत है वो 1 साल ज़्यादा है आम मास्टर से। उसके बाद अगर पीएचडी लेवल पर बात करें तो फ्रांस एक्सीलेंस जो आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसमें पीएचडी की जो मुद्दत है वो 12 से 36 महीने तक होती है, ठीक है? तो हम आपको ये भी बताते चलें कि अमूमी तौर पर जैसा कि हम लोग यहाँ से जाते हैं पीएचडी करने के लिए वहाँ पर, तो हमारे लिए 3 साल जो है वो वहाँ पर मस्ट है पढ़ाई करना। 3 साल पीएचडी की जो स्टडीज़ है वहाँ पर हम कंप्लीट अपनी उस दौरान हमने उनको करना होता है। उसके बाद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि 2026 के लिए इन्होंने ना सिर्फ एज लिमिट को थोड़ा रिलैक्स किया है, बल्कि अब इन्होंने अपना जो स्टाइपेंड है उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। मास्टर्स के लिए 1200 यूरो जो है वो मिलेंगे पर मंथ और पीएचडी के लिए 2100 यूरो पर मंथ मिलेंगे, ठीक है? तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 यूरोज़ की बात कर लेते हैं कि ये पाकिस्तानी रुपए में कितने बनते हैं, तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो इट्स अ वेरी, वेरी गुड स्कॉलरशिप और सिर्फ यही नहीं है, इसमें और चीज़ें भी आपको मिलेंगी, ठीक है? जिस तरह से आपको ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज़ मिलेंगी, आपको मतलब टिकट मिलेगी आने और जाने की और वहाँ पर भी अगर आपने मूव करना है रिसर्च के लिए तो आपको मिलेगी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इसी चीज़ का नाम है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पर आपको मिलेगी। हाउसिंग सर्चेज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ एटसेट्रा। वो या तो घर आपको खुद देंगे, रूम वगैरह देंगे या फिर आपको घर तलाश करने में, अपार्टमेंट तलाश करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है? और एक वो फाइनेंशियली भी आपको वहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा इस सिलसिला में भी। और फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी मुख्तलिफ ट्रिप्स का और मुख्तलिफ जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं उनका भी इनाकाद किया जाएगा। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी रिच स्कॉलरशिप, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जी इसके लिए अप्लाई आपने कैसे करना है? वो तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने किसी फ्रेंच यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशंस करने की मजाज़ है उसके लिए, उसके पास इख्तियार है। तो मैंने इससे पहले अपनी जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक इस वक़्त आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, वो बनाई थी पेरिस सैकले यूनिवर्सिटी पे। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज हम आप एक नई यूनिवर्सिटी से जो है ना वो मुतारफ़ करवा रहे हैं, ये है यूनिवर्सिटी पेरिस साइट, ठीक है? यहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्च्युनिटी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ील्ड्स कवर्ड हैं, पेरिस सैकले से भी ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं अक्टूबर 13 से शुरू है यहाँ पर स्कॉलरशिप्स का सिलसिला और नवंबर की 7 तारीख आखिरी है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास अभी टाइम है, लेकिन यहाँ पर हमें जल्दी अप्लाई करना चाहिए सो दैट कि हमारा चांस मिस ना हो जाए और कोई अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो बंदा वो पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये फ़ील्ड हैं, ठीक है? जो कि हम पीछे देख के आए हैं। और मैथमेटिकल एंड डिजिटल साइंसेज़ हैं, इंजीनियरिंग साइंसेज़ हैं, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है, बायोलॉजी एंड हेल्थ है। और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ के अंदर यहाँ पर आपको हिस्ट्री, फ्रेंच लैंग्वेज एंड सिविलाइज़ेशन, लॉ, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। जो लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर चुके हैं उनको जो है वो ये मतलब वहाँ पर मैं इनकी मज़ीद डिटेल्स भी जो है शेयर करता रहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप चैनल को लाज़मी जॉइन कर लीजिए। एप्लीकेशन कैलेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो है पेरिस टाइम के मुताबिक रात 12 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो शुरू अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें, नीचे इन्होंने कितनी ज़बरदस्त बात लिखी है कि दिस डेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन इंडिकेटेड ऑन द कैंपस फ्रांस वेबसाइट जनवरी 8, 2026। तो यानी वो कहता है कि ये डेट यानी कि 7 नवंबर की डेट जनवरी 8 की डेट से जो कि कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पर है, जो कि यहाँ पर मौजूद है, आपको ये डेट उससे मुख्तलफ लगेगी। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर हमने अभी वो डेट देखी है, ये देखें, ठीक है? उसकी वजह वो कहता है कि ये है कि भई ये यूनिवर्सिटी की डेट है, ठीक है? कौन-सी डेट? 7 नवंबर। ये यूनिवर्सिटी की डेट है, वो कैंपस फ्रांस की डेट है। तो यूनिवर्सिटी पहले आपसे 7 नवंबर तक एप्लीकेशंस कलेक्ट करेगी, फिर उनकी जाँच-पड़ताल करेगी और जनवरी 8 तक यूनिवर्सिटी के पास डेडलाइन है कि वो कैंपस फ्रांस को आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो फिर पहुँचा देगी आगे फर्दर। और जब आप यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशंस दे देंगे ना इस यूनिवर्सिटी को पैरासाइट को, तो उन्होंने लिखा है वो दिसंबर 1 से दिसंबर 5 के दरमियान जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देगी। और उन्होंने यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि वो कैंडिडेट्स जिनको सिलेक्ट कर लिया गया है यूनिवर्सिटी पैरासाइट की तरफ से, उनको ईमेल्स के ज़रिए जो है वो आगाह कर दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐज जो है
वो 29 साल होनी चाहिए मास्टर्स के लिए, पहले वैसे ये 27 साल होती थी, इसी साल इनको इन्होंने चेंज किया है, ठीक है? और आपको जो है वो और आपके लिए ज़रूरी है कि आप आईफल स्कॉलरशिप के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हो। जो पीएचडी के लिए आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो है वो अब 35 साल कर दी गई है। पहले ये गालबन 32 साल हुआ करती थी, मेरी पिछली वीडियो में मैंने इसके मुतालिक भी बात की हुई है, ठीक है? और आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप पहली बार पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हों इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत, ठीक है? तो ये नीचे स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन भी उन्होंने बताई हुई है, वो सारी वही चीज़ें हैं और ये स्कॉलरशिप की अमाउंट भी उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है? और ये नीचे अप्लाई का प्रोसेस भी सारा उन्होंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। बहरहाल अगर आपने इसका प्रोसेस करवाना है, यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए ख़्वाहिश रखते हैं, तो आप जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम इसके लिए प्रोसेस का मुकम्मल जो प्रोसेस है, वो हम सारा हैंडल करेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ एक प्रोफ़ेशनल तरीके से। तो बहरहाल ये बड़ा ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है और यहाँ पर आप आइलेट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, सीवी, एक आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और मोटिवेशन लेटर बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। उन पे बड़ी मेहनत करके उनको बनाना चाहिए क्योंकि वो डिसाइसिव किरदार अदा करते हैं, ठीक है?